हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं बात करूंगा डब्ल्यू डी गैन रिट्रेसमेंट के बारे में। और जैसे कि मैंने सुबह ये वाले स्टॉक पे मतलब एम एन एम फिनेंस पे ट्रेड किया था। ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। ऑलरेडी मैंने जो 25 मिनट वाला वीडियो में जो डिस्कस किए थे, आज के सुबह की वीडियो, दैट विल समहाउ इन द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम पे रिकॉर्ड हुए हैं। तो मैं एक क्विकली इसके बारे में अपडेट कर रहा हूँ आपसे कि ये मेथड मैं किस तरीके से अप्लाई करता हूँ। तो बेसिकली दिस इज द फ्यूचर चार्ट। मैंने फ्यूचर चार्ट इसलिए ओपन किए हैं टू शो यू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किस तरीके से रिट्रेसमेंट काम करते हैं इन द टर्म ऑफ द गैन रिट्रेसमेंट। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले टूल का यूज करेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज द गैन बॉक्स टू क्रिएट द गैन रिट्रेसमेंट। तो चलो हम गैन बॉक्स का ही यूज करते हैं फॉर द गैन रिट्रेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्यूचर चार्ट पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज वायर आई हैव ट्रेडेड। सेकेंड थिंग, if you see, there is little bit price difference in between the M&M Finance stock, which is very obvious. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना सीखते हैं। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए जो पहले चीज हमें चाहिए वो है एक स्विंग हाई, प्रॉपर तरीके से एक स्विंग हाई। अब वो स्विंग हाई अगर दोजी कैंडल बनते हैं तो इट इज वेरी गुड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। So let's draw this one. तो this is the swing high. Okay, ये swing high है और ये swing low था हमारे। ठीक है, तो from this swing low to swing high we have to draw the Gann box from here to here. Now you have to check in the Gann box section. There is a level of the 0.75, which is this. There is a level of 0.5, which is that. There is a level of 0.25, which is here. आपको देखना होगा कि 0.25 के जो लेवल है, 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो मैंने थोड़े चार्ट ओपन कर लिए यहाँ पर अलॉन्ग विद द स्टॉक। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है फ्रॉम द लो टू दैट हाई, मतलब हमें मैच्योर स्विंग्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें थोड़े बहुत चीजें ध्यान रखने हैं कि 0.5 इज द प्रिंसिपल नंबर अकॉर्डिंग टू द गैन रिट्रेसमेंट। अब प्राइस को 0.5 के आइदर नीचे होना चाहिए, अदरवाइज ऊपर होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कल, sorry, the day before that, 1st of November, the 0.5 retracement got broken on the downward side. So we can obviously think and the stock can came down for the bit. तो यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आए एंड इट केम अप टू 0.382। ओके, तो 0.382 तक जब आए मार्केट, उसके नीचे भी ब्रेक कर दिए। तो वंस द मार्केट ब्रेक द 0.382, आवर फर्स्ट टारगेट इज complete according to the very basic parameter of the trading. Now ये हम बहुत बेसिक पैरामीटर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई भी एडवांस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अब 0.382 कंप्लीट हो गया है, तो वी नीड टू क्लोज बिलो द 0.382 टू 0.252 दिस जोन 0.5 लेवल। मतलब कि ये जो 0.382 है, सॉरी 0.25 है, फ्रॉम द 0.252 टू 0.382, इन दोनों के लेवल के बीच में जो 0.5 के जो नंबर है, दैट इज आवर नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट। हम वहां पर देख रहे हैं वो नंबर कितने हैं, 190.33। नाउ व्हाट इज द क्लोज? द क्लोजिंग हैपेंड एट द 190.95, मतलब इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके नीचे नहीं जा पाया था। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहे हैं ड्राइंग पे, तो उस तरीके से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो आई हैव टू ड्रॉ विद बेस्ड ऑन द फिबोनाची। सो हियर टू हियर आई ड्रॉ द फिबोनाची। लेट मी जस्ट क्विकली हाइड द गैन बॉक्स फर्स्ट। फिबोनाची पे जाते हैं हम लोग
Let's do the default settings. Okay. And from this default setting I have to check 0.5 के नीचे, and that because of the 197.58 to 0.75, so 0.75 I have to draw to next जो फिबोना यहाँ पर रिट्रेसमेंट ड्रॉ होने चाहिए वो कहाँ से होने चाहिए, आपको ये वैल्यूज जो है ना ये प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है, अदरवाइज डेटा अगर गलत हो गए तो फ्रैक्शंस ऑफ द मिनट, फ्रैक्शंस ऑफ द प्राइस, आपके जो कंप्लीट ट्रेड है वो गलत हो जाएंगे। तो डेटा पे फोकस करना है प्रॉपर तरीके से। तो ये 0.75 के जो वैल्यू है वो है 187.74, 187.74, राइट। तो ये अगर ड्रॉ करें तो हम 0.5% कहाँ पर आ रहे हैं, 192.66. Am I wrong? Anything? Did anything wrong? Calculation. 192.86. Okay. So there is little bit 192.66. Okay. And below, and the 0.75 is 187.74. ओके, तो आई जस्ट ड्रॉ द राइट प्राइस। तो यहाँ पर जो 0.5 के लेवल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 190.2, तो 190.2 आ रहे हैं, एंड द प्राइस क्लोज्ड हैपेंड एट 190.95, मतलब 0.5 के ऊपर क्लोज हुए हैं, तो ये वाला रेंज के नीचे नहीं आया। तो वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली दैट मार्केट कैन रिट्रेस फ्रॉम दिस लेवल, मतलब मार्केट इस लेवल से बाउंस कर सकते हैं, बिकॉज द रेंज मिड पॉइंट, रेंज 50% थ्योरी और द रेंज मिड पॉइंट इज नॉट येट ब्रोकन ऑन द डाउनवर्ड साइड। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट WD गैंस लेसन आई एम गिविंग इट टू यू, कि 0.5 के लेवल को किस तरीके से प्रिसाइजली यूज किया जाता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारे। नाउ यू हैव टू टेक केयर व्हेन द मार्केट ओपन गैप अप, तो ये गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, वी डिड नॉट नो। गैप अप हुआ तो वी हैव टू टेक केयर वन थिंग, वी कॉल इट एज अ वेरिएबल चेंज इन द नंबर। तो ये नंबर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होते हैं। जब भी मार्केट अपने 100 के जोन से निकलते हैं, मतलब जैसे कि आपके क्लास में प्रमोशंस होते हैं स्कूल में या फिर ऑफिस में, तो आप वन स्टेप अहेड जाते हो, तो दैट इज व्हाई देयर इज अ WD गैन मेथड कि प्राइस जब भी 100 के रेंज से 200 के रेंज पर जाते हैं, इफ एट दैट रेंज इफ द प्राइस क्रिएटेड सच काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पर बहुत सारी चीजों के ध्यान रखने होते हैं। मैं यहाँ पर एक ही चीज का आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इन दिस वीडियो, कि ये 0 पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरी जो बोलते हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरी, तो मार्केट ने यहाँ पर डिजिट को चेंज कर दिए, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट दिस स्टॉक इज गोइंग इनटू अ पॉजिटिव टेरिटरी फॉर अप टू सम मोमेंट। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल there is a 200 level, so there is a 200 level is there। तो हमने जैसे कि यहाँ पर बात कर ली कि द गैन में जो लेवल्स आते हैं, तो इट क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ थिंग कि 100 से 200 के लेवल तक ये चले गए हैं। नाउ व्हेन यू ओपन द 4-minute टाइम फ्रेम इन द डेली चार्ट, sorry, in the intraday chart, you can see the market is creating this range and 200 range से market ऊपर की तरफ open हुए हैं। So after the opening happened, there is a circuit break हो गए थे आज at this point, if you see, जितने मुझे चार्ट पे दिखा, हाँ there is a circuit। तो सर्किट मार्केट में यहाँ पर ओपन हुए, मार्केट 200 के ऊपर है। नाउ यू कैन सी नाउ market created this zone of retracement and the distribution pattern create हुआ। From this distribution pattern market came down a bit, from this coming down market created this higher low pattern।
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने टाइम तक मार्केट में यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, you can see at the rate of 0.25 also there must be the level of the 0.25. सॉरी 0.75 एक्चुअली, तो ये 25% के रूल है। तो 0.25 के लेवल पे आने के बाद मार्केट ने it created the pattern, the bullish pattern over here. It created the swing point, along with market came down and हमें bounce trade मिल गया। And 207 is the GAN numeric number, जहां पर मार्केट ने सपोर्ट ली। फ्रॉम दिस लेवल वी कैन इजिली बाय। ये 207 के लेवल आपको पता भी नहीं है, फिर भी यू कैन ऑलवेज वॉच द ट्रेड विद दिस पैटर्न कॉल्ड द मदर कैंडल, द चाइल्ड कैंडल, and market created the retracement at the 0.25 level according to the GAN retracement. Next retracement कहाँ किया? 0.75 पे first retracement हुआ। The first retracement happened over here. The second retracement happened after the upper circuit lock is happened at the 0.25. तो this is the GAN retracement based trade. तो basic principle of the trades जो होते हैं हमारे वो सेम ही रहते हैं। हम डिफरेंट मेथड से यहाँ पर ट्रेडिंग को हमेशा इनिशिएट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस रेंज मार्केट कीप ऑन गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड एंड इट गॉन अप टू 220 level, which is also a good number. So I hope I can give you some basic method or some basic idea about how this GAN retracement work. So that's it as of now from my end, and I will get back to you in my next.